खुदावंद यीशु मसीह जिसका ये कहना है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। चंद दिन पहले मैंने चंद आयात के बारे में आपको बताया, यानी कि वो आयात जो 2024 में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की गई, और उन तमाम आयात में से जो पहले नंबर पर थी वो ज़बूर 23 उसकी चौथी आयत थी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। अब इस आयत का इतना मकबूल होना समझ में आता है क्योंकि जो वादा इसमें किया गया है वो बहुत ही जोर आवर है। शायद हमेशा हम इसको पूरी तरह तो नहीं समझते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे दिलों में कोई ये वादा गरमाता है, और इसमें कोई हैरानगी नहीं है कि लोगों के नज़दीक एक बड़ी ही पसंदीदा आयत है। और फिर जिस तरह से इसमें अलामात इस्तेमाल की गई हैं, यानी इस वादे को अलामात की सूरत में, कुछ सिंबल्स की सूरत में, कुछ तशबीहात की सूरत में पेश किया गया है, तो वो भी बहुत ही कमाल है। अब इस आयत को हम दो तरह से समझने की कोशिश करेंगे। एक तो जब दाऊद एक भेड़ के तौर पर ये बात कहता है तो इससे क्या मुराद है, और उसके बाद हम इन अल्फाज को जो कि इस्तेमाल किए गए हैं, जो बड़ी ही पावरफुल अलामात हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ईमान रखता हूं कि जब ईमानदार के तौर पर अलामात को हम बेहतर तौर पर समझ आएंगे तो हमारे लिए भी ये आयत जो है वो फेवरेट बन जाएगी। तो आप इस बात से वाकिफ हैं कि जिस दौर में दाऊद इस ज़बूर को लिखता है, और बाइबल मुकद्दस में और कई इस तरह की स्टोरीज मौजूद हैं कि उस वक्त भेड़ों को घर पर जो है वो चारा नहीं दिया जाता था। आजकल ऐसा होता है कि जो जानवर होते हैं घर पर ही चारा दिया जाता है, लेकिन उस वक्त आमतौर पर भेड़ बकरियों को लेकर वो निकल जाते थे बाहर के इलाके में। और जाहिर है कि कुछ अरसा अगर भेड़ें एक जगह पर चरती रहेंगी तो उसके बाद वहां से चारा खत्म हो जाएगा और फिर उन्हें कोई दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगी। जैसे कि हम यूसुफ की स्टोरी में देखते हैं कि जब जो याकूब यानी इसराइल है अपने बेटे यूसुफ से कहता है कि अपने भाइयों की खबर कर, बड़े दिन हो गए भेड़ बकरियां लेके गए हैं, वो आप वापस नहीं आए हैं। तो जिस जगह वो आमतौर पर भेड़ बकरियां चराते थे वहां जाता तो वहां थे नहीं वो, फिर पता चलता है वो कहीं और चले गए हैं। तो इस तरह से एक इलाके से वो दूसरे इलाके में चले जाते। इसी तरह मूसा को देखते हैं कि जब वो भेड़ बकरियां चराता तो जब वहां पर चारा खत्म हो गया जहां आमतौर पर चराता था, तो फिर वो इन भेड़ बकरियों को लेकर जो हुरब का बियाबान है वहां पर चला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक नॉर्मल बात थी कि भेड़ बकरियों को लेकर उनके अच्छी चरागाहों की तलाश में, हरी चरागाहों की तलाश में लोग एक से दूसरी जगह जाते थे। तो जब वो एक से दूसरे इलाके में जाते तो जाहिर है सारी ही राहें जो थी वो बड़ी सेफ नहीं होती थी। बाज़ औक़ात ऐसे इलाकों में से गुजरना पड़ता जहां पर जंगली जानवर होते जो कि इन भेड़ों के दुश्मन होते। जैसा कि हम दाऊद की स्टोरी में पढ़ते हैं, वो कहता है कि मैंने रीछ और शेर दोनों का शिकार किया है। तो ये जंगली दरिंदे जो कि इन भेड़ों के दुश्मन होते थे वो इन इलाकों में पाए जाते थे, लेकिन बहरहाल भेड़ों को तो चरागाह की तरफ लेके जाना होता था। तो दाऊद एक भेड़ के तौर पर इन्हीं बातों को दोहराता है कि जब खुदावंद मेरे साथ है जो मेरा चरवाहा है, और वो मुझे इस तरह की राहों पर लेके जाता है जहां पर हर तरह के जंगली जानवर शिकार करने के लिए बैठे हैं, तो भी मुझे डर नहीं लगता है। और उसका सबब यह है कि मेरे चरवाहे के पास असा भी है और मेरे चरवाहे के पास लाठी भी है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि ये दो तरह की लाठियां ही होती थी, एक जरा लंबी होती थी और उसके ऊपर आमतौर पे किसी तरह का हथियार लगा होता था, आला लगा होता था, जिससे चरवाहा जो है वो राह भी साफ करता। आने वाली जो ऐसे लटकी हुई टानियां होती या राह जो है वो कांटों से भरी होती तो चरवाहा उन राहों को भी साफ करता चला जाता था। और फिर एक मोटा उसके पास डंडा होता था जिसको लाठी कहा गया है, ताकि अगर कोई जानवर, कोई दरिंदा इन भेड़ों पर हमला करे तो वो उससे उसे मार डाले, उसका मुकाबला कर सके। तो एक भेड़ के तौर पर दाऊद कहता है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसा भी खतरनाक इलाका क्यों ना हो, जहां पर हमें हर तरह ये दरिंदे नजर आ रहे हो, लेकिन मेरा भरोसा एक भेड़ के तौर पर तुझ पर है। मुझे पता है कि जो तू मेरे आगे आगे चलेगा तो चाहे खतरात कितने भी हो तो उसमें मुझे महफूज रखेगा, और दूसरे नंबर पर तू उन सारे जानवरों का भी मुकाबला कर सकेगा और मेरी जान को महफूज रखेगा। सो ये तो एक है एक भेड़ की स्टोरी जिसको हम समझते हैं। तो अब आइए जरा इन अलामात का जो मतलब है उसको समझकर अपनी जिंदगी पर, एक ईमानदार की जिंदगी पर हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला लफ्ज है मौत के साया की वादी,
तो इससे आइडिया यह है कि एक ऐसी जगह जहां पर मौत मुंडला रही हो। अब एक ईमानदार के तौर पर इसका लाजमी मतलब नहीं है कि जब हमारी जान को ही खतरा हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो आप बदतरीन सूरत हाल का अंदाजा कर सकते हैं, वो जगह जहां पर आप समझते हैं कि मेरा गुजारा नामुमकिन है। शायद वो आपकी जॉब प्लेस हो सकती है जब बहुत सारे आपके मुखालफीन हो, या शायद आप ऐसी जगह रह रहे हैं जो आसपास के लोग हैं वो आपके दर पे पड़े हैं, या कुछ भी ऐसा जहां पर आप समझ सकते हैं कि कोई आसान नहीं है, जो सिचुएशन आपके लिए आसान नहीं है। तो जो बदतरीन आप तस्वुर कर सकते हैं, ये उस तरह की जगह का जो है वो जिक्र किया गया है। उसके बाद वो कहता है कि मैं नहीं डरूंगा। अब ये बड़ा ही दिलचस्प लफ्ज है, क्योंकि आमतौर पर ये खुदा के ताल्लुक से इस्तेमाल किया गया कि खुदा के वो लोग जो खुदा से डरते हैं, यानी कि उसके खौफ की वजह से, एहतराम की वजह से उन बातों को नहीं करते हैं जो वो करना तो चाहते हैं, लेकिन खुदा के खौफ की वजह से वो समझते हैं कि हमने ये नहीं करना है। तो जाहिर है ये एक पॉजिटिव आइडिया है, लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव तौर पे लें कि आप सोचिए कि वो काम जो बहरहाल आपकी जरूरत है वो तो आपने करना ही है, जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपने पूरी करनी है, और इन कामों को किए बगैर आपका गुजारा भी नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल में जब आपका ताल्लुक खुदा के साथ होता है, रिश्ता उसके साथ होता है, जब भरोसा उस पर होता है, तो फिर आप वो काम करते हैं। तो दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि जब दाऊद यहां कहता मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, तो इसका मतलब यह है कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, तो जो मुझे करना है वो बहरहाल मैंने करते रहना है, मैं डर के मारे उस काम को छोड़ नहीं दूंगा। अब जब आमतौर पर बला का हम जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में बदरू हैं और जो रूहानी ऐसी ताकतें हैं वो जहन में आती हैं, लेकिन यहां पर जो इब्रानी जुबान में लफ्ज है वो है रा, जिसका आमतौर पर तर्जुमा शरीर किया गया है। और बाइबल मुकद्दस में शरीर से मुराद ऐसा शख्स है जो कि खुदा के कामों की मुखालफत करता है, खुदा के वाज़े अहकामात के खिलाफ जाता है। चूंकि खुदा जो है उसने हमारी भलाई के लिए बहुत कुछ हम पर जाहिर किया है, लेकिन वो शख्स जो इसको कबूल नहीं करता है, बल्कि खुदा का जो निज़ाम है उसकी मुखालफत करता है। तो आइडिया फिर ये मिलता है कि खुदा जो आपके लिए भलाई चाहता है, लेकिन ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अवामल हो सकते हैं, कई तरह की सूरत हाल हो सकती है जो इंतहाई नामुवाफिक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौत के साया की वादी और बला जो है ये बज़ाहिर जो है वो हम पल्ला लफ्ज़ हमें नजर आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें एक फर्क ये है कि जो मौत के साया की वादी का ताल्लुक ऐसी जगह से है जहां पर आप हैं और खुदा ने आपको रखा कि वहां पर आप बढ़े, लेकिन आप जानते हैं कि ये वो ऐसी को मुवाफिक जगह नहीं है। जबकि बला से मुराद हम लेंगे कि ऐसी सूरत हाल, ऐसे लोग जो कि आपको हरी हरी चरागाहों में जाने से रोक सकते हैं, वो जो कि किसी तरह से नहीं चाहते हैं कि आप बढ़े, और इन सूरत हाल में भी आप जो है अब उसको क्विट ना करें, अपने उस काम को क्विट ना करें, आप हार ना माने, बल्कि आप खुदा पर भरोसा रख के चलते रहें। तो अब तक के जो तीन हमने ये इडियम्स पढ़ी हैं, इनका ये मतलब बनता है। और फिर साइड का जो चौथा हिस्सा है वो हमें वजह बयान करता है कि क्यों ऐसा शख्स उस जगह पर जो कि उसके लिए इंतहाई नामुवाफिक है और जहां पर ऐसी सूरत हाल है जो कि उसके मुखालफी है, जो खुदा का मंसूबा आपके लिए को रोकने के लिए लोग भी मौजूद हैं और वो सारी सूरत हाल भी मौजूद है, ऐसे अवामल वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स डरता नहीं है बल्कि वो कायम रहता है, बढ़ता है। तो उसकी वजह हमें इस वाले हिस्से में बताई गई है, क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरे अस्सा और लाठी से मुझे तसल्ली है। और बाइबल मुकद्दस में ज़हन में रहे कि जो अस्सा है ये अलामत है सरदारी की, इख्तियार की। चाहे जो कबीले के सरदार होते थे उनके पास भी अस्सा होता था, इसी तरह से जो बादशाह होते थे उनके पास भी असा होता था। और जब किसी के हाथ में ये असा होता तो उसका मतलब था कि ये है जो कि ये सारा इख्तियार जो है वो रखता है, इस पूरे इलाके पर इख्तियार रखता है। और फिर लाठी से, जैसे मैंने बताया कि ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती थी। तो इस तरह से ज़बूर नवीस का कहना है कि मैं जहां पर भी हूं मुझे पता है कि खुदा इस जगह पर भी इख्तियार रखता है। वो किस तरह के अवामल मेरे खिलाफ हैं, लोग मेरे खिलाफ हैं, लेकिन उसके बावजूद
मुझे पता है कि खुदा के पास ना सिर्फ इख्तियार है बल्कि वो इन सभी कुछ का मुकाबला भी कर सकता है, मुखालफिन के मुंह को भी बंद कर सकता है, उनकी सारी चालों को भी नाकाम बना सकता है, चूंकि उसके पास इख्तियार भी है और उसके पास कुदरत भी है कि वो ऐसा कर सके। और यही वो ईमान है जिसके सबब से मसीही होने के नाते भी और कलीसिया भी बदतरीन हालात में कायम रही है, और ना सिर्फ कायम रही है बल्कि वो बढ़ी भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनके चरवाहे ने उन्हें यहां पर रखा है तो इसी जगह पर रहते हुए इन्हीं हालात में से गुजार कर इन्हीं मुखालफिन के सामने वो मेरे लिए हरी चरागाहों का अरेंज करेगा और यहीं पर मुझे बरकत देगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।